हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग का जेई मेंस का जो 2024 का मेंस का जो हुआ है पेपर, फर्स्ट शिफ्ट अभी जस्ट हुआ है, ठीक है ना। आइए उसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक एपी का क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या कहता है, कंसीडर टू एपीज 4, 9, 14 ये सब दे रखा है, 25 अप टू टर्म है और यहां पे दे रखा है अप टू 37 टर्म। तो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालना है हमें। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन दीज टू सीरीज। मेरे प्यारे बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो। अच्छा बताओ, सबसे पहली बात, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5। इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो, तो सबसे पहला कॉमन टर्म कौन सा है, तो फर्स्ट टर्म कॉमन तो ये है, तो पहला टर्म कॉमन कौन आ गया, 9, यानी पहला टर्म तो आ गया 9, यानी फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक। अब देखिए, जैसे अलग अलग सीरीज होता है तो उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जितने भी सीक्वेंस रहता है उसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम। तो बउआ, एलसीएम अगर हम लोग d1 d2 का निकालते हैं, यानी कि एलसीएम किसका, 5, 6 का, तो 30 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉमन टर्म्स आए, कॉमन जो सीरीज आएगा, उसका कॉमन डिफरेंस 30 आएगा। तो देखो, पहला टर्म 9 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा, 30 जोड़िएगा 39, उसके बाद क्या हो जाएगा, 30 जोड़िए 69, इसमें 30 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अच्छा, ये भी तो पता कर लेते हैं, देखो इसमें 25 ही टर्म है और इसमें 37 है, ठीक है। तो इसका अगर 25वां टर्म निकालते तो क्या लिखते, a प्लस 24d, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहां पे तो है 4, और 4 अब प्लस 24 इंटू 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 4, और 4 पंचे 20, और 5 दूना 10, 5 दूना ये कितना जाएगा, ये तो हो गया 4, 5 चौका 20, 2 हो गया, 5 दूना 10, 2 12, यानी कि 124 हो जाएगा। यानी इसका जो 25वां टर्म आएगा वो 24 आ जाएगा। अब इसमें बताइए, 25वां टर्म जो आ जाएगा 124 आएगा, ठीक। इसका फर्स्ट टर्म ये आया, सेकंड ये आया, थर्ड ये आया, फोर्थ है। अगर इसमें फिर 30 अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 9, 129 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद लिखने का जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं लिखने का जरूरत है, मेरी बात सुनिए। तो देखो, तो सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन टर्म आएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही अगर हम लोग इसका 25वां टर्म निकाले तो इससे तो ज्यादा हो गया, 124 से ज्यादा आ गया, तो इसके बाद लेने का जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स जो यहां हो गया, कॉमन टर्म्स जो हो जाएगा सिर्फ कितना हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो इधर जेई का क्या कह रहा है बुआ, कि इंटीग्रेशन 0 to 1 है, dx अपॉन रूट अंडर x प्लस 3 रूट अंडर x प्लस 1, और ये हमको, तो बस इसे सॉल्व करिए और इक्वेट कर दीजिएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करिएगा इसी टर्म में आएगा, ठीक है ना। तो a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू निकल जाएगा, हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। तो देखो, आप जानते हो कभी भी रूट वगैरह रहता है लीनियर फंक्शन के रूप में, अगर रूट में रहता है तो रैशनलाइज कर दीजिए, सिंपल सा। तो 0 to 1 इसको रेशनलाइज करिएगा तो ऊपर हो जाएगा x प्लस 3 माइनस रूट अंडर x प्लस 1 बाई, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ऐसे, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो यहां से तो x प्लस 3, x प्लस 1, x से x कैंसिल, 2 आ जाएगा। तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर भेज दीजिए, 0 से 1, इसका मतलब हो गया x प्लस 3 का पावर 1/2 माइनस x प्लस 1 का पावर 1/2 और इंटीग्रेशन में dx, है ना। तो हो जाएगा 1/2, और इसका मतलब कितना हो गया, x प्लस 3 का पावर 1/2 मतलब 3/2, ये हो जाएगा 2/3, 3/2 आएगा, ऊपर चला जाएगा 3/2 माइनस लिख ही देता हूं, x प्लस 1 का पावर 3/2, और यहां से हो गया 3/2, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो बउआ ये 2 तो कैंसिल हो गया, है ना। तो 1/3 बाहर कर लीजिए, है ना। अब बच कितना आ गया, x प्लस 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस x प्लस 1 का पावर 3/2, 0 to 1, अपर लिमिट डाल दो तो 1/3 हो जाएगा। अपर लिमिट डालिएगा तो कितना हो जाएगा, देखो यहां से ये 1 डालोगे, 3 और 1 4, 4 का पावर 3/2 माइनस 1 2 का पावर 3/2, ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, देखो 0 डालोगे
यहाँ से कितना हो जाएगा जरा बताइए, 0 डालोगे तो 3 का पावर 3/2, 3 का पावर 3/2 और 1 का पावर 3/2। ओके, तो यहां से 1/3, एक काम करते हैं ना, 2 का स्क्वायर कर देता है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का पावर 3/2 को हम लोग लिख देते हैं 2√2, 1/2 प्लस 1 3/2, ठीक है। 3 का पावर 3/2 को हम लोग लिख देते हैं 3/3, 3√3। पूछेगा ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो ना इसी पैटर्न में हमें बनाना है। भाई इसका मतलब नहीं हो गया 2 का पावर 1 और 2 का पावर हाफ, तो हाफ प्लस 1 3/2 नहीं हो गया, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, है ना। तो यहां से आ गया आपका 1/3 और 8 और 1 कितना हो गया, ये हो जाएगा 9 माइनस 2√2 और माइनस कितना हो गया, 3√3 हो गया। मैं सही क्या हूं ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, सही है ठीक। तो 9/3 कितना हो गया, 3, और यहां से हो गया -2/3√2, ये से कैंसिल हो गया, -√3। तो भाई यही नहीं इसके बराबर है, ये किसके बराबर है देखो तो, यही बराबर था a प्लस b√2 प्लस c√3, है ना। तो भाई मेरे a के जगह पे कितना है, 3 हो गया, b के जगह पे कितना है, -2/3 और c की जगह पे -1 हो गया। तो a के जगह पे आपका आ गया कितना, 3, b की जगह पे आपका हो गया -2/3 और c की जगह पे -1 हो गया। तो आपको करना था a प्लस b प्लस c मतलब 3 - 2/3 और -1, है ना। हाँ ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 - 2/3, तो 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया, 4/3। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री का क्वेश्चन कितना सिंपल पूछा हुआ है, सर्कल का क्वेश्चन कहता है क्या कि 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल आर 0 1 1 0 0 0 एंड 2 के 3 के। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन ज्योमेट्री का पूछ दिया, 4 पॉइंट दे रखा है हमें, है ना। तो 4 पॉइंट सर्कल पे ही करा है ना। संयोग से देखिए ना 4 पॉइंट है, एक तो हो गया 0 0 हो गया, एक ये पॉइंट आ गया 1,0, और ये एक पॉइंट आ गया 0,1 हो गया, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा तो सर्कल का इक्वेशन निकाल लीजिए। तो याद करिए ना, देखिए ना यहाँ पे दो, अब ये कैसे पकड़े हैं पता है, यहां से 1 यूनिट और यहां से 1 यूनिट। तो देखो डायमीटर का 2 एंड पॉइंट हमको दे रखा है, डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल जानते होंगे, एंड पॉइंट दिया रहता था, याद करिए। जैसे अगर डायमीटर का एंड पॉइंट देता था यहाँ पे x1 y1 और यहाँ रहता था x2 y2, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल याद है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाता था, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर 0। सिंपल। तो देखो ना इसका इक्वेशन निकालना है, तो इसको मान लो ना थोड़ा देर के लिए, ये x1 y1 हो गया और इसको मान लो क्या चीज, x2 y2, है ना। तो बताओ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, है ना, और x माइनस 0, फिर हो जाएगा y माइनस 1 और y माइनस 1 बराबर 0, है ना। गुना कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितना हो जाएगा बताओ ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, y से y तो y स्क्वायर, और इससे करेंगे तो माइनस y बराबर 0, है ना। ये ना इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। अब देखो इसी सर्कल पे एक चौथा पॉइंट भी है जिसका कोऑर्डिनेट है 2k, 3k। तो 2k सिंस 2k, 3k लाइज ऑन दिस सर्कल, इस सर्कल पे लाइज करता है तो सेटिस्फाइड भी करेगा। सिंपल, सही वाला कोऑर्डिनेट इसमें डाल दो। तो क्या लिखोगे तुम ही बताओ, इधर लिखो क्या, यहां देख लीजिए, x की जगह पे लिख लीजिए 2k का स्क्वायर, है ना, फिर क्या हो जाएगा 3k का स्क्वायर, फिर बोलिए माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2k और माइनस कितना हो जाएगा 3k बराबर 0। तो 4 9 4 बताइए ना, 9 4 कितना हो जाएगा 13k स्क्वायर और माइनस कितना हो गया 2k 3k माइनस 5k बराबर 0। तो यहां से आप k कॉमन ले लीजिए,
तो हो जाएगा 13k माइनस 5 बराबर 0। एक वैल्यू k 0 आएगा और एक का वैल्यू 5/13 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों k का वैल्यू 0 नहीं लेंगे, क्यों कि अगर k का वैल्यू यहाँ 0 ले लीजिएगा तो ये 0 0 तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो ये लेंगे नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, देखिए ये आपको एक सवाल है जो कहिएगा तो सर एजीपी का सवाल ये है, अर्थमेटिक ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम लोग एजीपी बोलते हैं। ठीक है, तो देखना बाबू कैसा है, देख रहे हैं सिलेबस डिलीटेड है फिर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो दो सीरीज है आपका, तो आप 8 इक्वल टू ऐसे ऐसे कर लो। देखो ये वाला जो है 3, ये 3/4 3/4 स्क्वायर, इस सबको साथ में रख लो, p/4 2p इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है ना, दोनों को सॉल्व अलग अलग कर लीजिए। तो देखो इधर 3 + 3/4 + 3/4 स्क्वायर, फिर आता अगला आता, अगला अगर इसमें लिखते तो ऐसे लिखते हैं 3 + 3p/4 क्यों हो जाता, बहुत होता था ऐसे करके। ठीक है, तो 3 कितना आ जाता 4q एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक है, प्लस ये वाला देखो, यहां देखो p/4 2p/4 स्क्वायर 3p/4q एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, है ना। ये देखो ना, इसमें से 3 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 + 1/4 + 1/4 स्क्वायर + 1/4q एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, प्लस p कॉमन ले लो, या p/4 भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 2/4 स्क्वायर 3/4q एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, है ना, 8 हो गया। तो ये देखो ना, ये तो जीपी हो गया, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ये क्या हो गया, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, है ना। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला याद है, a/1 - r। तो a की जगह पे कितना हो जाएगा 1, कॉमन रेशियो है गया 1/4, 1 - 1/4 तो कितना हो जाएगा 1/4 में से 1 जाएगा 3/4 यानी कि 4/3 आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करोगे यहां से कंप्लीट अगर सॉल्व करेंगे 3 × 4/3 यानी कि कट फुट करके ये कितना आ जाएगा, ये पूरा 4 आ गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक आपको याद होगा, एजीपी अगर होता था 1/4 धक्का मार, मतलब आगे बढ़ जाना है। ठीक है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप अलग करके, ठीक है ना, तब उसको सबट्रैक्ट कर देते थे। तो 1/4 हो गया, 2/4 स्क्वायर 3/4q एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि कॉमन रेशियो 1/4 है और एक स्टेप खिसक जाना है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं सिर्फ इसको, ठीक है। तो 1/4s, 1/4 से एक स्टेप देखो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 स्क्वायर, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/4q एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, है ना। और इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटा दीजिएगा तो कितना जाएगा माइनस 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 ऐसे करके, तो s - s/4 कितना हो गया, s - s/4 3s/4 3s/4 ये हो जाएगा 1/4 प्लस यहां से देखो ये कितना हो जाएगा 2 में से एक गया तो 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4q एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये फिर जीपी में हो गया, ये फिर यहां से यहां तक सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो a/1 - r, a/, क्या हो गया a/1 - r, 1/4 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल 1/3 हो गया, है ना। तो कितना आ गया जरा बताइए, 3s/4 इक्वल टू 1/3, तो s इक्वल टू हो गया आपको जैसे क्रॉस गुना कर दीजिए तो 4/9 हो गया, 4 कितना हो गया 9। तो इसका वैल्यू आया है 4/9, है ना। अब मेन सवाल पे आइए, मेन सवाल क्या था, मेन सवाल यही ना था। यहां से देखो ये 8 हो गया, इस पूरे को सॉल्व किए थे तो 4 आया था, और ये p है और इसको हमने सॉल्व किया तो 4 कितना हो गया 9 हो गया। इधर ले लो 4 = 4p/9, ये से कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर p का वैल्यू कितना हो गया 9। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आइए बुआ ये क्वेश्चन देखते हैं, अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि fx बराबर है cos x - sin x है 0 sin x cos x 0 0 0 1 है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि fx इज द इनवर्स ऑफ f of -x,
सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो देखो ना, ये तो सिंपल हो गया, आपको अगर याद होगा तो एनसीईआरटी का ये चीज है, ये एनसीईआरटी का सवाल है स्टेटमेंट 2। तो देखो ना, हम पहले स्टेटमेंट 2 कर लेते हैं। तो एफ एक्स दे रखा है तो एफ वाई आप निकाल सकते हो, जहां जहां एक्स है उसके जगह पे खाली क्या डाल लीजिए, वाई डाल दीजिए। जरा बताइए ना कितना हो जाएगा, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक, तो देखो ना, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करेंगे, है ना, तो ऐसे ही ना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 और ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, है ना, इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, है ना। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और इससे क्या जाएगा, यहां पे फंक्शन सही दे रखा है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। रुक जाओ, एक बार हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, एक ट्रेंड बनने लगा, ये एनसीईआरटी में भी प्रूफ करना है ये वाला चीज। फिर इससे मल्टीप्लाई करो, इससे इसको करोगे तो cos x इंटू माइनस साइन वाई, है ना, और माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो माइनस कॉमन ले लो, तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, तो यहां से हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और यहां हो जाएगा आपको कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, एफ वाई ये दे रखा है, तो बस उसी एक्स वेरिएबल की जगह पे, जब यहां एक्स है तो हर जगह पे एक्स है, तो देखो ना, हर जगह पे एंगल पे यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, तो क्या हम इसको एफ एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो स्टेटमेंट 2 जो हो गया वो सही है, पहली बात। अब स्टेटमेंट 1 की बात आते हैं, तो देखो ना, इसका अगर डिटर्मिनेंट में निकालता, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर 1, ये 1 ले लेते, ये छोड़ देते, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वैल्यू 1 आ गया। कहिएगा क्यों निकाल रहा है, क्योंकि इनवर्स कह रहा है, और किस, याद करिए, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला था 1 बाई डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, है ना। तो एडजॉइंट भाई कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं, इस सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर्स ऑफ, अच्छा, तो इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स का, देखो ना, अगर इसका हम लोग को निकालना होता, इनवर्स निकालना होता, तो ई वैल्यू तो 1 ही आ गया, इसका मतलब एडजॉइंट के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 ना हो गया जी, समझो ना, ये एफ एक्स है मेन, इसको मान लो थोड़ा देर के लिए ज्यादा दिक्कत है, तो ये डिटर्मिनेंट ए है, सॉरी ये मैट्रिक्स मान लीजिए, ठीक है। तो यहां से इसका वैल्यू 1 आ गया, तो 1 बाई 1, तो किसके बराबर हो गया, एडजॉइंट के बराबर, यानी कि सिर्फ हमको निकाल देना है एडजॉइंट ए निकाल देना है ना। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं, तो कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ईच, कोफैक्टर्स ऑफ उतना नहीं लिखना है, कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालिए। जैसे निकालते हैं ना, पहला एलिमेंट यहां पे C11 होता है, तो यहां प्लस होता है, ये छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, तो कितना आ गया, cos x आ गया, ठीक, प्लस फिर माइनस, ये छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, तो कितना आ गया, sin x, ठीक, फिर तो 0 ही आ जाएगा, फिर माइनस होता है, ना ये लेंगे ना ये लेंगे ना ये लेंगे, तो कितना हो गया, माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस होता है, ये गया ये गया ये गया, तो cos x हो गया, cos x हो गया, 0 हो गया, फिर उसके बाद क्या है, 0 0, और इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, नहीं लेना है नहीं लेना है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 ही हो गया, ठीक है ना। तो ये जो सारा निकला है उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जब पता है, cos x माइनस साइन एक्स 0, ये हो गया साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, ये cos x 0 0 0 1, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ट्रांसपोज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1 हो गया ना। ये एडजॉइंट निकल गया, तो इनवर्स निकल गया, देखो ये क्या निकल गया पता है, इनवर्स निकल गया, इनवर्स जो निकला ये इतना के बराबर आ गया,
तो देखो ना एफ एक्स बराबर इतना है, एफ एक्स बराबर कितना है, इतना। तो एफ ऑफ अगर माइनस एक्स निकालिएगा, देखो इस सब में से अगर एफ ऑफ अगर हम माइनस एक्स करते हैं तो बताओ ना कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस माइनस एक्स माइनस साइन माइनस एक्स 0, साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स 0 0 0 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स 0, यहां हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स 0 0 0 1। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स जो निकाले हैं ना, और ये वैल्यू इसके बराबर आया कि नहीं आया, बोलो। देखो ना सेम सेम आया कि नहीं आया, ये आया। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, ठीक है। कॉपी करिए।